भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर 25 जून की तारीख को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस खबर की पुष्टि की है। गृह मंत्री ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही दिखाते हुए देश में आपातकाल लागू किया, भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटा, बिना वजह लोगों को जेल में डाला और मीडिया की आवाज को दबाया। इस घटनाक्रम के बाद देश में एक बार फिर इमरजेंसी के समय की चर्चा शुरू हो गई है। तो वहीं सरकार के ताजा फैसले को लेकर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। कांग्रेस इस पर पूरी तरीके से हमलावर हो गई है। चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर जयराम रमेश, सभी ने सरकार पर हमला बोल दिया है। लेकिन क्या आपको पता है देश में कब और किन हालातों में इमरजेंसी या आपातकाल लगाया जाता है? साथ ही क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान में कितने प्रकार की इमरजेंसी का जिक्र है और इन्हें कैसे लागू किया जाता है? नहीं तो चलिए हम आपको इस बारे में आज के इस एक्सप्लेनर में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। मार्च 1975 यही वह समय भी था जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिल्ली की सड़कों पर लगभग 7.5 लाख लोगों की भीड़ इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगा रही थी। आजादी के बाद यह पहला मौका था जब किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ इतनी बड़ी रैली निकाली गई थी। और सिंहासन खाली करो कि जनता आती है और जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का आसन डोल रहा है, जैसे नारों से सारा देश गूंज रहा था। इसके बाद 26 जून 1975 की सुबह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो से ऐलान किया, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने की कोई जरूरत नहीं है या उसका कोई कारण नहीं है। इस वाक्य की तपिश ने लोकतंत्र की लहलहाती फसल को अपने आगोश में ले लिया और जनतंत्र की उर्वरा जमीन को बंजर बनाने के लिए रायसीना हिल्स आमादा हो गई। दरअसल 25 जून की रात में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अनुशंसा पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के आर्टिकल 352 के तहत पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया था। आपातकाल को भारतीय राजनीति का काला अध्याय भी कहा जाता है। बताया जाता है कि सरकार ने पूरे देश को एक बड़े जेल खाने में बदल दिया था। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था। इमरजेंसी में जीने तक का हक छीन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी 2011 में अपनी गलती मानी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी 2011 को यह स्वीकार किया कि देश में आपातकाल के दौरान इस कोर्ट से भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था। आपातकाल को लेकर इंदिरा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। इसमें बिना किसी आरोप के लोगों को हिरासत में लेना, बंदियों और राजनीतिक कैदियों को प्रताड़ित करना और बड़े पैमाने पर कानूनों को अवैध रूप से लागू करना शामिल था। देश में जिन परिस्थितियों में आपातकाल लगाया जा सकता है उन्हें भारतीय संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा परिभाषित आपातकाल की 3 परिस्थितियां हैं जिसे राष्ट्रपति द्वारा देश में लागू किया जा सकता है। तीनों को लागू करने की वजह भी अलग अलग है, लेकिन जैसा नाम से साफ है, इसे उन हालातों में लागू किया जाएगा जब माहौल सामान्य नहीं होगा। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपात स्थितियां दर्ज हैं। राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी, संवैधानिक आपातकाल यानी राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल को तब लागू किया जाता है जब देश के किसी हिस्से में सुरक्षा को लेकर खतरा होता है, जैसे दुश्मनों से जंग, किसी तरह का अटैक, आंतरिक कलह या बड़ी आपदा जब आती है। ऐसे हालात में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं। संवैधानिक आपातकाल की अगर बात करें तो इस तरीके की इमरजेंसी को तब लागू किया जाता है जब राज्य सरकारें भारतीय संविधान का पालन नहीं करती हैं और राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति बनती है। ऐसे हालातों में राष्ट्रपति राज्य सरकार को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसे ही राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। यही वजह है इसे संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 कहता है, केंद्र का कर्तव्य यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार हो। लेकिन यदि राज्य अपना कर्तव्य पूरा करने में विफल रहता है तो अनुच्छेद 356 के अनुसार केंद्र राज्य सरकार को अपने नियंत्रण में ले सकती है। राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा को जारी होने की तिथि से 2 महीने के भीतर उच्च सदन और निचले सदन दोनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ऐसे हालात में राष्ट्रपति की निगरानी में राज्यपाल शासन व्यवस्था चलाते हैं। वहीं वित्तीय आपातकाल की स्थिति तब बनती है जब देश की वित्तीय या ऋण प्रणाली में अस्थिरता पैदा हो जाती है। सरकार के पास देश चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता। ऐसे हालात में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। वित्तीय आपातकाल का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। भारत में आपातकाल लगाना एक कठिन कदम है।
जो सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को निलंबित कर देता है और सरकार को असाधारण शक्तियां प्रदान करता है, जबकि आपातकालीन स्थितियों का उद्देश्य राष्ट्र के लिए गंभीर खतरों से निपटना है। उन्हें लोकतंत्र के सिद्धांतों और व्यक्तिगत आधारों पर उचित व्यवहार करते हुए विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। संविधान एक रूपरेखा प्रदान करता है जो उन विशिष्ट परिस्थितियों को रेखांकित करता है जिनके तहत आपातकाल लगाया जा सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जाता है और इसका उपयोग असाधारण स्थितियों तक ही सीमित है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।